नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं रैत यादव आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और आप मुझसे कुछ नया सीख रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट मेरी क्लासेस को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनका भारतीय संविधान को समझने का जो बेस है वो काफ़ी मजबूत हो गया होगा। मैंने कल आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट कर सकता है। आज मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ाऊँगा। मैं मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको भारत के मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो भारत के मैप की जानकारी अच्छे से ले लें, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें भारत के मैप का रोल काफ़ी हद तक होगा। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अच्छा भी हुआ कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। जब कोई हमारी बॉडी का कोई पार्ट गलने लगता है तो उसे काट कर फेंक देना ही अच्छा होता है। बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। हम उस टाइम पे भारत में कुछ देसी रियासतें थीं, उन पर यह ऑप्शन था कि वो चाहें तो पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं और वो चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं। यहाँ से 13 देसी रियासतें पाकिस्तान में विलय हो गई और 552 देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कर लिया। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 552 देसी रियासतों को भारत में विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ बीपी मेनन और माउंटबेटन ने दिया था। इसमें से 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया: हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद देश रियासत का ये मानना था कि हम अपना अलग प्रशासन चलाएंगे। आप अगर मैप में देखेंगे तो हैदराबाद भारत के अंदर पड़ता है, तो इसका तो कहीं और जाना मुश्किल था और हमारे अंदर ही अपना प्रशासन चलाएगा, ये तो होना मुश्किल था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर पुलिस भेज दी और ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो से इसे भारत में विलय कर लिया। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ में एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और यहाँ की जनता हिंदू थी। तो वहाँ पर भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम कराया, तो वहाँ की जनता ने भारत में विलय होने का निर्णय लिया और इसे भी हमने भारत में विलय कर लिया, यानी कि जनमत संग्रह द्वारा। जनमत संघ द्वारा इसे भी हमने मिला लिया। जम्मू कश्मीर का भी एक अलग रोल था। यहाँ की जनता मुस्लिम थी और यहाँ का राजा हिंदू था। इसने भी भारत में विलय होने से मना कर दिया और हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। हमें इसे विलय करने में इतना इंटरेस्ट था नहीं। तब क्या होता है, पाकिस्तान इस पर आक्रमण कर देता है, यानी कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी इस पर हमला कर देते हैं। तो यहाँ के जो राजा होते हैं भागे भागे जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके पाकिस्तान से बचा लो, आप जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोलते हैं, बताइए अब इनका क्या किया जाए, ये तो भागे भागे हमारे पास आए, इन पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, तुम तो स्टार्टिंग बहुत बड़े हीरो बन रहे थे कि हम अलग रहेंगे, अपना अलग राज्य बनाएंगे, अब क्या हुआ? तब बोलते हैं आप कैसे भी करके हमें बचा लीजिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, हम आपको तभी सेना प्रोवाइड कराएंगे, आप पहले एक विलय पत्र पर साइन करेंगे। तब राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 पर विलय पत्र पर साइन किया था। तब हमने अपनी सेना जम्मू कश्मीर भेजी थी। हमारी सेना इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि उन आतंकवादियों को बहुत बुरी तरह खदेड़ा था। जब तक बहुत लेट हो गए थे हम, जब हमारी सेना यहाँ पर गई थी, जो पीओके वाला पार्ट है वो आज भी पाकिस्तानी कब्जे में है, वो उसी टाइम से ही पाकिस्तानी कब्जे में है। तब जब तक हम वहाँ पर गए थे तब तक उन्होंने वो पार्ट कब्जे में कर रखा था और जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब से पीओके वाला पार्ट पाकिस्तान कब्जे में है, मौका मिलेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसे भी हमने विलय पत्र के द्वारा जोड़ लिया।
यानी कि सारे जो 552 देशी रियासतें थी सारी विलय हो गई भारत में। अब क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे देश के अंदर जो भी प्रांत थे उन्हें हमने 4 भागों में डिवाइड किया। A, B, C, D। ए के अंदर बहुत सारे प्रांत आते थे जहाँ कभी ब्रिटिश का शासन था, यानी कि ब्रिटिश प्रांत आते थे। बी के अंदर सारी देशी रियासतों को रखा गया था जहाँ राजाओं का शासन था। और सी के अंदर मैं आपको बताया था कि ब्रिटिश के कुछ चीफ कमिश्नर स्टेट थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान चला गया था, कुर्ग और दिल्ली, यानी कमिश्नर स्टेट थे इसके अंदर। और डी के अंदर एक अंडमान निकोबार रखा गया था, अंडमान निकोबार को रखा गया था। क्या ये करना ठीक था उस टाइम पे? बात तो वही है जिस तरह से हमने इलेक्शन किया था। आपको बताया था मैंने, जब संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट के आधार पर हमने इलेक्शन किया था, इसी तरह डिवाइड किया था उन्हें भी। तो ये ठीक नहीं था। इसे और सुधार करने के लिए कुछ आयोगों का गठन किया गया था। पहला आयोग गठित किया गया था इसका सुधार करने के लिए कि हम किस तरह से अपने प्रांतों को बांटें। एस के धर आयोग। एस के धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, इनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया 1948 में। इनसे ये बात कही गई, क्या भाषा के आधार पर हम अपने प्रांतों का गठन कर दें, क्या ये ठीक होगा? इसने मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करना ठीक नहीं है। इसने मना कर दिया। इसके बाद एक और आयोग गठन किया गया था, JVP आयोग। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम, इन 3 सदस्यों की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया 1948 में। इसके बाद इसने भी भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। इसने मना कर दिया। अब क्या होता है, एक घटना होती है, पेट्टू श्रीराम उल्लू जो आंध्र प्रदेश के थे, वो मद्रास से अलग होना चाहते थे। यानी कि जो आज तमिलनाडु है वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है, और जहाँ आज आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। पहले वो दोनों एक थे। तो इसको लेकर पेट्टू श्रीराम उल्लू अनशन शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें भाषा के आधार पर अपना अलग आंध्र प्रदेश चाहिए। हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार तो आयोग के आधार पर काम करती है। आयोग ने दो आयोग ने मना कर दिया। वो वहाँ पे अनशन करना स्टार्ट कर देते हैं और 56 दिन तक अनशन करते हैं और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ की जनता आक्रोशित हो जाती है। जब उनका नेता खत्म हो जाए तो वहाँ की जनता आक्रोशित हो गई। इसे देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषा के आधार पर राज्य गठित किया, वो था आंध्र प्रदेश। यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला भारत का राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? वो था आंध्र प्रदेश। और पहला ऐसा आयोग कौन था जो भाषा के आधार पर गठित करने के लिए मना कर रहा था? वो था एस.के. धर आयोग। जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि अब तो मामला ठीक हो जाएगा, आक्रोश कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, भारत के अंदर जितने भी प्रांत थे, जितने भी राज्य थे, उन्होंने भाषा के आधार पर गठित करने की मांग तेज कर दी। हर कोई चाहता था कि हम भी भाषा के आधार पर अपने राज्य को गठन करें। जैसे कि जहाँ गुजराती बोली जाती है वहाँ गुजरात, जहाँ मराठी बोली जाती है वहाँ महाराष्ट्र, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ पंजाब। इस तरह के बहुत सारे
आंदोलन शुरू हो गए भारत के अंदर, तब इसे देखते हुए एक लास्ट आयोग गठित किया गया था, फजल अली आयोग। राइटिंग गंदी आ रही है। फजल अली 1953 में गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। ये उसके अध्यक्ष थे। फजल अली सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे। इन्होंने इस बात को मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक है। तब हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। उस टाइम पे हमने 14 राज्य बनाए, 14 स्टेट, और 6 यूटी बनाई। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ये बनाए थे। इस आधार पर हमने बनाया था। अब इस बात को कौन मानेगा? एक आयोग के आधार पर हम इस बात को मान लें कि मतलब राज्य का पुनर्गठन करना ठीक था। जनता तो इसे नहीं मानती, कुछ लोग जनता ने नहीं माना। हम क्यों माने इस बात को? हमने तो अपने सांसद चुन के भेजे हैं संसद में, वो इस बात का निर्णय लेंगे। फजल अली आयोग को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, यानी कि 7 बार संविधान संशोधन किया गया था। 7 बार संविधान संशोधन किया गया 1956 में। तब फजल अली आयोग को लागू किया गया पूरे भारत में। अब यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलकर एक प्रॉब्लम और आती है पंजाब को लेकर। पंजाब को पहले पेप्सू बोलते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें 3 चीज़ें थीं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। एक और आयोग गठित किया गया था, शाह आयोग। उन्नीस 1956 में उन्होंने ये निर्णय लिया कि जहाँ भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश बना देते हैं, जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है वहाँ पंजाब बना देते हैं, और जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हरियाणा बना देते हैं। इस आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, पहला आयोग कौन सा था जो भाषा के आधार पर गठित करने के लिए राज्यों की मांग को मना कर रहा था। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।